स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड तक देख लिया था कि मिस्टर बेक और लिम तांग्यू के बीच फाइट शुरू होने वाली थी। दोनों के दोनों ही लड़ने के लिए तैयार थे और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिम तांग्यू और मिस्टर बेक दोनों के दोनों आमने सामने थे। सूहो जो कि मिस्टर बेक के पीछे खड़ा था, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर ये दोनों फाइट किए तो आखिरकार क्या होगा, बहुत बड़ी तबाही होगी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के दोनों ही एस रैंक के हंटर्स हैं और अगर इन दोनों यहाँ पर फाइट की तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। अब ये दोनों फाइट शुरू कर पाते इससे पहले ही पीछे से आवाज आती है। मुझे लगता है कि आप दोनों को शांत हो जाना चाहिए और ये आवाज किसी और की नहीं, मिस्टर चोई की थी। मिस्टर चोई और बाकी सभी लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। मिस्टर चोई इन लोगों को शांत होने के लिए कहते हैं और इन लोगों से कहते हैं, पहले से ही हम लोग के पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और इस क्राइसिस के बीच में आखिरकार आप दोनों हंटर्स करना क्या चाहते हैं। सूहो इन लोगों को देखकर अपने मन में सोचते हुए कहता है, ओह यहाँ पर तो काफी सारे एस रैंक के हंटर्स हैं, यहाँ तक कि एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर वू भी है यहाँ पर। मिस्टर बेक, मिस्टर चोई और बाकी सभी लोगों को यहाँ पर देखकर थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो फाइनली कोई तो है जिसके साथ मैं कुछ बातचीत कर सकता हूँ। वैसे आप जानते हैं जो सूहो है वो कैप्टन का पोता है जिनका मैं काफी ज्यादा एहसानमंद हूँ। मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ। अब इसके आगे वो कुछ और कह पाते, वो देखते हैं कि मिस्टर चोई और बाकी सभी हंटर्स जो कि अभी भी यहाँ पर आए थे वो सभी के सभी एकदम फाइट वाले मोड में आ चुके हैं। अब इस चीज को देखकर तो उन्हें भी काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो कहते हैं उन्हें तो ये खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लोग सूहो को देखकर इस तरीके से फाइट वाले मोड में क्यों आ गए। मिस्टर बेक की बेटी मीहू मीहू अपने फादर यानी कि मिस्टर बेक से कहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी को जानते हैं, ऐसे किसी को जो कि आपके रेस्क्यू स्क्वाड की टीम में था और सूहो उससे किसी तरीके से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या? आपको पता है कि यह बात पूरी तरीके से यकीन दिलाने वाली नहीं है ना? ये बात सुनकर तो मिस्टर बेबी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते, म्यू तुम भी? तभी बीच में मिस्टर चोई कहते हैं, मैं हंटर लिम तांग्यू के साथ एग्री करता हूँ, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। ऐसे भगोड़े को गिरफ्तार ना करने का कोई कारण नहीं है जिसने हमारे भरोसे को तोड़ा है। मिस्टर बे कहते हैं, मिस्टर चोई आप भी? लिम तांग्यू कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सभी हंटर्स भी मेरे ओपिनियन के साथ सहमत हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप एक क्रिमिनल को बचाएंगे और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसको जानते हैं और आपकी पर्सनल फीलिंग ऐसा कह रही है कि ये क्रिमिनल नहीं है। और गुस्से में कहता है, जब तक हो सके पीछे हट जाओ मिस्टर बेक, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म करूंगा। जिस पे मिस्टर बेक कहते हैं, हाँ फिर भी बात करके सुलझाना सबसे अच्छा होगा। तभी एकदम शांत खड़े मिस्टर वू बीच में कहते हैं, हाँ मुझे भी लगता है कि बातचीत होनी चाहिए। बाकी सभी भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि मिस्टर वू तो एकदम शांत खड़े थे और जब इन्होंने बोला तो कुछ अलग ही बोला। मिस्टर वू कहते हैं, तो क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो, साबित कर सकते हो कि तुम बेगुनाह हो हंटर सांग सूहो? जिसके बाद हम लोगों को मिस्टर चोई के दिमाग में कुछ जो कुछ चल रहा होता है उस चीज के बारे में बताया जाता है। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मेरे मन में हमेशा से ही एक क्वेश्चन था, एक सवाल, कि आखिरकार क्यों क्यों मुझे अपनी पिछली जिंदगी की यादें वापस मिली। मुझे लगता है कि हंटर सांग युनवू भी ये जानते थे कि एक दिन वो इस दुनिया के आसपास नहीं होंगे। इस दुनिया के लिए जो महाविनाश के कारण अस्त व्यस्त हो गई है, आने वाले युद्ध के लिए और सूहो के लिए जो अकेला लड़ रहा है, और फिर प्रेजेंट में मिस्टर वू कहते हैं, तो क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम बेगुनाह हो, तुमने ये क्राइम नहीं किया है हंटर सांग सूहो? उनकी इस बात का रिप्लाई देते हुए सूहो कहता है कि मैं, अब इसके आगे वो कुछ और कह पाता कि तभी बीच में मिस्टर चोई मिस्टर वू को टोकते हुए कहते हैं कि एसोसिएशन चेयरमैन, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ बातें करने के लिए ये सही जगह है, और सांग सूहो तो इससे पहले भी भाग चुका है। भले ही यह लोगों को बचाने के लिए था, लेकिन फिर भी उसको इन सब की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसने अपना फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाया, एसोसिएशन को धोखा दिया और साथ ही में स्टारडस्ट से जुड़ी हुई सभी घटनाओं में वो मौजूद भी था, और इन सब के अलावा इसने ली मिनसुंग की हत्या भी की है। तभी बीच में लिम तांग्यू चिल्लाते हुए कहता है, अगर हंटर चोई ने इतना सब कुछ कहा है तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि सांग सूहो की सजा पहले से तय हो चुकी है। हमको सबसे पहले इसको गिरफ्तार करना चाहिए। मिस्टर वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, सूहो ने अब तक जो कुछ भी किया है
उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी, भले ही इसका मतलब अब तक बना भरोसा खोना ही हो। मुझे सूहो के साथ खड़ा होना चाहिए। हंटर सांग सूहो हर इंसिडेंट वाली जगह पर बाकी लोगों से पहले पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने आम लोगों की जान बचाई। उसे गिरफ्तार करना बहुत कठोर सजा है। मिस्टर चोई जो कि अपने मन में सोच रहे थे, वैसे मैं चेयरमैन वू च्यूल को काफी सालों से जानता हूँ। ऐसा पहली बार है कि इन्होंने एक गलत फैसला लिया है। क्या ये हंटर लिम तांग को नहीं देख रहे हैं, जो किसी भी समय लड़ाई शुरू कर सकता है, या फिर कोई और वजह है, या फिर ग्रिम रीपर गिल्ड का बहाना सांग सूहो को बचाने के लिए है। तभी एकदम से ही सूहो बीच में बोलता है। वो उन सभी लोगों से कहता है कि आप सभी लोगों को लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वो यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करता है। इस चीज को देखकर तो बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब सूहो क्या करना चाह रहा है। सूहो कहता है कि मैं ये साबित करूंगा कि मैं इनोसेंस हूँ। हालांकि ये साबित करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन फिर भी मुझे ये जोखिम लेना ही होगा। बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि सूहो यहाँ पर करना क्या चाहता है। मिस्टर वू तो चिल्लाते हुए कहते हैं कि एक मिनट में रुको रुको रुको, हंटर सांग सूहो। लिम तांग तो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए सूहो की तरफ अपने एरो से अटैक करते हुए कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू फिर से भाग जाएगा क्या हमारे हाथों से। और वो अपने धनुष से तीर को छोड़ देता है सूहो की तरफ। और सभी लोग यहाँ पर सूहो की तरफ चिल्लाते हुए कहते हैं सूहो। मिस्टर बेग भी चिल्लाते हुए कहते हैं सूहो बचो। और अब इससे पहले यहाँ पर सूहो कुछ कर पाता, लिम तांग का तीर उड़ता हुआ सीधा सूहो को जाके लगता है। लेकिन सूहो ने भी यहाँ पर जो की होती है, जिसकी वजह से इन लोगों को इनकी जो मेमोरीज इनको याद नहीं आ रही है प्रीवियस वर्ल्ड की, वो याद आ जाएगी। तो सूहो उसी से लिम तांगू के ऊपर अटैक कर देता है और वो सीधा जाकर लिम तांगू को लगती है। और जैसे ही वो लिम तांगू को लगता है, उसको सब कुछ याद आने लगता है। उसको प्रीवियस वर्ल्ड की अपनी पूरी मेमोरीज एकदम से याद आ जाती है और वो एकदम से ही अपने घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है। अब इस चीज को देख कर तो मीहू और मिस्टर चोई दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि हंटर लिम तांगू। इस तरफ हम लोग सूहो को देखते हैं, जिसको कि लिम तांगू का एक तीर आकर जो लग गया था, उससे सूहो काफी ज्यादा घायल हो गया था। बेरू सूहो से कहता है, यंग मुनार्च अब मुझसे बस आप ये मत कहिएगा कि आप इन लोगों की मेमोरीज वापिस ला रहे हैं। जिसपे सूहो बेरू से कहता है कि मेरे फादर के समय के जो हंटर्स हैं, अगर वो अपनी पिछली दुनिया की मेमोरीज को वापस पा लेंगे, उन्हें याद आ जाएगा सब कुछ, तो मुझे लगता है कि जो मैं इन लोगों से कह रहा हूँ वो ये सब कुछ सुन पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैं आखिरकार क्या कहना चाह रहा हूँ। और ऐसा करने के लिए मुझे यही करना होगा। और फिर सूहो एकदम से उठता है और काफी तेजी से भागते हुए जाता है, ताकि वो मिस्टर चोई के ऊपर भी अपने स्की का इस्तेमाल कर सके। और वो मिस्टर चोई के ऊपर जाकर सीधा अटैक करता है, ताकि वो की मिस्टर चोई को भी लगा सके। मिस्टर चोई जो कि सूहो को देख लेते कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है, और वो उल्टा ही अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल कर कर सूहो को काफी ज्यादा दूर उठा के फेंक देते हैं। मिस्टर बेग चिल्लाते हुए कहते हैं कि सूहो। मिस्टर चोई कहते हैं कि तुझे क्या लगता है, तुझ जैसा मामूली इंसान भी मुझ जैसे को हानि पहुंचा सकता है। और जैसा कि हंटर लिम तांगू ने कहा भी था कि तुम सच में काफी ज्यादा खतरनाक इंसान हो। लेकिन तभी मिस्टर चोई देखते हैं कि सूहो एकदम से ही उनके करीब आता है। इस चीज को देखकर तो मिस्टर चोई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो तुरंत सूहो के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं। और सूहो काफी ज्यादा तेजी से मिस्टर चोई की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि प्लीज प्लीज प्लीज, अब तो मुझे उनके पास पहुंचना ही होगा। अब इससे पहले कि सूहो मिस्टर चोई के करीब पहुंच पाता, मीहू और पार्क दोनों के दोनों ही सूहो के ऊपर अटैक कर देते हैं, और सूहो थोड़ा सा दूर जा गिरता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन सूहो ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने मिस्टर चोई के अंदर भी वो की डाल दी थी, और जैसे ही वो की मिस्टर चोई के अंदर लगती है, मिस्टर चोई को भी अपने प्रीवियस वर्ल्ड की सारी यादें याद आ जाती हैं। और जैसे ही मिस्टर चोई को सारी प्रीवियस वर्ल्ड की यादें याद आती हैं, वो भी घुटनों के बल बैठ जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इस चीज को देखकर मीहू मिस्टर चोई की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मिस्टर चोई आप ठीक तो है ना। इस तरफ हम लोग देखते हैं सूहो को, जो कि काफी ज्यादा घायल था। वो कहता है कि मैं जितना कर सकता था मैंने किया, और अब मैं सिर्फ इंतजार कर सकता हूँ। मीहू ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा भड़क जाती है, और वो गुस्से में काफी ज्यादा तेजी से सूहो की तरफ जाती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और उस सूहो के
ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही हंटर लिम तांगू एकदम से उठता है और कहता है कि ये कैसी यादें हैं। और मीहू एकदम से ही रुक जाती है और कहती है हंटर लिम तांगू आप ठीक तो है। और तभी लिम तांगू उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। वो रोते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है जो यादें मैं भूल गया था वे फिर से सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं अब तक ऐसी ही कोई बातें भूल गया था। ये तो काफी ज्यादा अजीब है। पार्क भी अपने पीछे लिम तांगू को देखता है। वो भी थोड़ा सा हैरान होता है कि इन्हें क्या हो गया, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं अब। और तभी हम देखते हैं हंटर चोई को भी, जो कि एकदम से उठ जाते हैं। वो कहते हैं कि हैं? उनकी आंखों से भी आंसू आ रहा होता है। मिस्टर चोई सुहो से कहते हैं कि हंटर सांग सुहो, जो भी तुमने अभी हम लोगों के साथ किया है, क्या तुम हमें अपने शब्दों में ये सब कुछ बता सकते हो? सुहो वापिस से अपने पैरों के बल खड़े होते हुए कहता है, ओ थैंक्स, चलो ठीक है, कम से कम हम लोग अब बातें तो कर सकते हैं। सुहो उन लोगों को बताता है कि ये दुनिया मिटने से पहले की यादें हैं। सुहो की ये बात सुनकर मिस्टर चोई काफी ज्यादा हैरानी थे। सुहो से पूछते क्या रीसेट? सुहो उनको बताता है कि ये दुनिया एक बार मिट गई थी, यानी कि इससे पहले भी एक दुनिया थी जिसको कि मिटा दिया गया, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो महाप्रलय आया था तब तक शांति बनी रहे। सुहो की ये बात सुनकर मिस्टर चोई कहते हैं अच्छा, तो दुनिया एक बार मिट चुकी है, बस अब तुम मेरे को ये मत कहना कि ये सब कुछ हंटर सांग जिनवू से जुड़ा हुआ है, या हंटर सांग जिनवू इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। तो हो मिस्टर चोई से कहता है कि मुझे तो ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी याददाश्त वापस आते ही आपने इन सब चीजों में मेरे फादर हंटर सांग जिनवू के होने का अंदाजा लगा लिया। जैसा कि उम्मीद थी, सच में आपकी याददाश्त तो काफी कमाल की है हंटर चोई। इस तरफ हम लोग देखते हैं पार्क को, जो कि उनके साइड में ही खड़ा था। पार्क भी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है फादर सुहो आगे कहता है, मैं एक हंटर के रूप में उनके बारे में कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन्होंने इतना सब कुछ हमेशा अकेले ही संभाला, और यहाँ तक कि अभी भी वो अकेले ही खड़े हैं। वो घुस बैठिए जो कि एक दूसरे यूनिवर्स से आए हैं और वो हमारे यूनिवर्स में आकर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो अभी भी अकेले उन सभी का सामना कर रहे हैं, और मैं अपने फादर की मदद करने के लिए उन घुसपैठियों से ही लड़ रहा हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर हंटर लिम तांगू, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब कुछ सुनने के बाद तो मैं तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं इसकी बात से सहमत हूँ। मिस्टर चोई भी, जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मेरे दिमाग के अंदर जो भी यादें चल रही हैं अगर वो सच है तो सुहो जो कुछ भी कह रहा है उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तभी मिस्टर वू बोलते हैं, वो सभी लोगों से कहते हैं कि हंटर सांग सुहो सच बोल रहा है। मैं भी आप में से ही एक हूँ। जो लोग भी एक हंटर के तौर पर प्रीवियस लाइफ में थे, उसकी वजह से ही हम लोग को ये यादें सब कुछ जो थी वो हमको याद आ गईं, और इसीलिए जैसे ही महाप्रलय आया उसके आते ही मैंने हंटर एसोसिएशन बना दिया। तो एक्चुअल में मिस्टर वू यहाँ पर जो करंटली इन्होंने जो हंटर एसोसिएशन बनाया है उसी की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और जैसे ही महाप्रलय आया, यानी हंटर्स का कॉन्सेप्ट, डंजन्स का कॉन्सेप्ट, तो ऐसा होते ही इन्होंने हंटर एसोसिएशन बना दिया। मिस्टर वू आगे कहते हैं तो इसीलिए अब हमको सुहो को सुनना चाहिए। और फिर सुहो इन सभी लोगों को सारी कहानी बताता है। वो बताता है कि हमारे अर्थ के ऊपर आउटर गॉड ने हमला कर दिया है, जो कि इटेरियम है। इटेरियम के दूत जो कि अभी भी धरती पर हैं, और उन्हीं लोगों ने स्टार डस्ट को यहाँ पर फैलाया है। ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरानी से मिस्टर चोई कहते हैं, ओ यानी कि हर एक इंसिडेंट जो भी अभी तक हुआ है ये सब कुछ इटेरियम से कनेक्टेड है। सुहो बताता है कि हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, अभी तक जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ इटेरियम के दूत ने ही किया है। और आप लोगों को पता ही है इटेरियम का दूत कौन है? हाँ, यही पार्क। बट वो इन लोगों को कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, बस इन सब की जो बातें हैं वो सुन रहा होता है ध्यान से। हंटर लिम कहते हैं तो इसका मतलब लिम मिनसुंग की जो मौत है वो भी इससे ही जुड़ा हुआ है ना। तभी बीच में मिस्टर वो कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ हमको अभी तक क्यों नहीं बताया? तू हो जो कि अपने आप को रिकवर कर रहा था, वो उनकी बात सुन के उनसे कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर इटेरियम के दूत को मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग जाता तो मुझे डर था
कि मैं अपने पिता की कमजोरी ना बन जाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं ताकतवर नहीं बन जाता हूं तब तक मैं चुप ही रहूंगा। अब ये बात सुनकर हंटर लिम कहते हैं कि ओहो, इसका मतलब हंटर सांग जुनवू की तरह तुम भी एक ग्रोथ टाइप के हंटर हो। तो वो बताता है उन लोगों को कि हाँ। मिस्टर चो ये बात सुन के अपने मन में सोचते कहते हैं, ओ हंटर सांग जिनवू की तरह। और तभी वो सूहो के पास काफी ज्यादा तेजी से आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हुए खुशी से कहते हैं, हंटर सांग सूहो, तुम्हें वैसे क्या ये बात पता है कि हंटर चाइन एक समय पे मेरे गिल्ड की मेंबर हुआ करती थी। तो वो कहता है, हाँ हंटर चाइन, ओह मतलब मेरी मॉम, मतलब मेरी मम्मी भी एक हंटर थी। और सभी लोग लगभग यहाँ पर खुश होते हैं, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर, एक हंटर लिम ताइंगू, क्योंकि उन्हें अब हकीकत पता लग गई है कि लिम इंसुंग भी उन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था, और दूसरा है पार्क, जो कि सूहो के इस मूव से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। वो सूहो की तरफ देखते हुए अपने आप से कहता है, तुमने काफी अच्छी चाल चली सांग सूहो। अगर मैं ज्यादा ताकतवर होता तो जरूर ये गलत कदम होता। वैसे बिना मेरे बारे में जाने तुमने इतना सब कुछ बता दिया, तो क्या इसे लगता है कि इसकी ग्रोथ मेरी ग्रोथ से ज्यादा होगी? सांग सूहो एक बार जब वह कुछ तय कर लेता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के हिम्मत से आगे बढ़ता है। ये बंदा आने वाले बड़े युद्ध में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी कि इसकी वजह से पूरे युद्ध का रिजल्ट डिसाइड हो सकता है, और इसे अपनी मर्जी से सब कुछ करने देने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो अगला फ्रैगमेंट है वो भी जल्द आने वाला है। तो अगर ये इसी तरीके से काम करता रहा तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। तभी मिस्टर बेग सबको बीच में रोकते हुए कहते हैं कि अच्छा सुहो सुनो, तुमने वैसे सभी की मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो तो खत्म कर दिया, ये जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ असल में हो क्या रहा है। जिसपे सुहो उनको कहता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है तो बिल्कुल ये आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग करेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर मिस्टर बेग के अभी तक याददाश्त वापिस नहीं दिलवाई थी सुहो ने, उनको एक्चुअल में कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार यहाँ पर ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और क्या बातें हो रही है यहाँ पर। तो इसे लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हैं। जिसपे सुहो कहता है तो ठीक है, तो फिर क्या हम दूसरों की यादों पर नजर डालें? अब सुहो की इस बात को सुनकर तो पार्क भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है, साथ ही में हमारा ये वाला जो सीजन है वो भी खत्म हो जाता है। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा कि आखिरकार पार्क इतना ज्यादा हैरान क्यों हो गया सुहो की इस बात से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में।